अस्सलाम वालेकुम। HTML एंड CSS के 22nd ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि हम अपने टेबल्स को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने .html यूज़ की एंड देन HTML टैग ओपन की एंड क्लोज की एंड देन हेड ओपन किया एंड क्लोज किया। टाइटल में मैंने लिखा HTML CSS 22nd ट्यूटोरियल एंड स्टाइल में मैं अब यहाँ पे CSS की कोडिंग करूँगा। ये हमारे पास इंटरनल CSS स्टाइल है, आप एक्सटर्नल में भी ये चीज़ कर सकते हैं। एंड देन बॉडी मैंने ओपन की एंड क्लोज की एंड देन टेबल ओपन किया एंड क्लोज किया। और टेबल हम लोग HTML में सीखाएं। अगर आपको नहीं पता कि टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं तो प्लीज़ आप पीछे जाके टेबल्स का जो ट्यूटोरियल है वो आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफली 10 या 12 और 15 ऐसे कुछ होगा, वो आप लिस्ट में देख लें। एंड देन मैंने टेबल रो स्टार्ट की एंड देन क्लोज की एंड इसके अंदर मैंने दो टेबल हेडिंग्स यूज़ की हैं, जिसका एक है सीरियल नंबर, सेकेंड में लैंग्वेजेस। एंड देन मैंने दूसरी टेबल रो ओपन की एंड इसके अंदर टेबल डेटा, दो टेबल डेटा बनाए और जैसे मैंने 01 एंड HTML लिखा है, सिमिलरली 02 एंड CSS, 03 एंड जावास्क्रिप्ट। आइए इसका आउटपुट चेक करते हैं कि ये किस तरह से शो हो रहा है। और ये देखें सीरियल नंबर, ये हमारा आउटपुट फ़िलहाल इस तरीके से शो हो रहा है, कोई बॉर्डर कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आइए इसको स्टाइल करते हैं CSS के थ्रू। वैसे हम क्या करते थे, यहाँ पर बॉर्डर वगैरह देते थे, इसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, सारा काम CSS के थ्रू करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पर अब मुझे जो चेंजिंग करनी है वो सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे बॉर्डर देना है। तो मैं किस तरह से दूंगा, टेबल की टैग में मुझे देना है। तो मैं टेबल मैंने ओपन किया एंड देन बॉर्डर, और ये मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मुझे ये चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक कलर में। सॉलिड क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे चेक करते हैं, ये देखिए रिफ़्रेश किया तो ये हमारा टेबल के अंदर जो है बॉर्डर आ चुका है ब्लैक कलर का एंड सॉलिड। हम इसकी जगह पे सॉलिड जगह पे डॉटेड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो आपको चाहिए हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये डॉटेड देखें किस तरह से हो गया हमारा। मीन्स इट्स अप टू यू। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉर्डर है ये सिर्फ जो यहाँ पे आया हुआ है ये मेरा हर जगह पे आना चाहिए, मतलब कि टेबल हेडिंग में भी आना चाहिए और टेबल डेटा में भी आना चाहिए। तो ये मैं किस तरह से करूँगा, बिल्कुल ही इजी है। मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा टेबल हेडिंग के लिए एंड देन इसको भी मैं ये सेम चीज़ देना चाहता हूँ एंड टेबल डेटा में भी। इसे थोड़ा खोल के लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़े। आइए इसे चेक करते हैं, रिफ़्रेश किया और देखें हमारे हर जगह पे बॉर्डर्स आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो मेरा टेबल है मतलब कि सेपरेट है, TH के अंदर बॉर्डर सेपरेट है, 01 का सेपरेट है, HTML का सेपरेट है एंड ओवरऑल टेबल का सेपरेट है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर कोलैप्स की। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हमारा कोड रिपीट हुआ है इस रिपीटेशन को किस तरीके से ख़त्म करना चाहिए। देखिए मैं सबकी प्रॉपर्टी सेम यूज़ कर रहा हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रिपीटेशन है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन चीज़ों को हटा दूँगा एंड टेबल के साथ ही कॉमा दे के TH एंड TD, मतलब कि मैं जितनी भी टैग्स में एक जैसा इफेक्ट चाहता हूँ उनको मैं कॉमा के साथ सेपरेट करके लिखूँगा एंड देन वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो भी मुझे उनमें देनी है वो दे दूँगा। इससे हमारी रिपीटेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। ये देखिए रिफ़्रेश करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर हमारे सेपरेटेड हैं ये कोलैप्स होने चाहिए आपस में। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है एंड इसके बाद हम इसकी वैल्यू देंगे कोलैप्स। 1 सेकेंड, आइए इसे चेक करते हैं अब। 1 सेकेंड, BORDER बॉर्डर होगा। और ये देखें हमारे जो सेपरेटेड बॉर्डर्स थे वो अब कॉलैप्स हो चुके हैं और ये हमारा जो टेबल है अब कुछ पहले से खूबसूरत नज़र आ रहा है।